कीटोन के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किए। फर्स्ट मेथड वी डिस्कस प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हमने काफी तरीके से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड और कीटोन में। तो वहां पे हमने एक कॉमन चीज देखी कि 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम एल्डिहाइड बना सकते हैं और 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करके कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो वीक ऑक्सीडाइजिंग हमें इनके लिए रिक्वायर्ड होंगे। वीक ऑक्सीडाइजिंग के तौर पे हम Cr2O7 pyridine काम में लेते हैं, या फिर PCC, या फिर एक कॉपर एट 300 डिग्री। क्लियर? तो दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ ओजोन एल्कीन की मदद से। क्लियर? तो कुछ स्ट्रक्चर मैंने दिए थे होमवर्क में, मेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 वाज CH3 CH CH3 O3 ZnH2O। इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और इधर से भी क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। तो 2 यूनिट ऑफ CH3CHO। तो आंसर इज एसिटल्डिहाइड। एक ये था। सेकेंड वॉज आई थिंक दिस वन CH3CH रिसेंटली। एक ये था जिसके अंदर O3 ZnH2O की प्रेजेंस में डालने पे अलग अलग तरीके से ओजोन लिसिस होगा। पहले यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये वाली यूनिट कौन सी बनेगी कीटोन, इजंट इट। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो एक एल्डिहाइड यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर एक एल्डिहाइड, उसका नाम क्या होता है ग्लाइऑक्सिल। ठीक है? और एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसके अंदर ओजोनोलिसिस से कितने प्रोडक्ट बने थे? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो इन दिस केस यू विल गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। वन इज एसीटोन CH3COCH3, अदर वन इज CHO ग्लाइऑक्सिल CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और तीसरा होगा फॉर्मल्डिहाइड। So these are the 3 products. Now number 3, थर्ड क्वेश्चन था बेटा साइक्लोहेक्सिन का ओजोन लिस्ट। दिस वन, दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर की चेन ब्रेक कर देंगे इस तरह से। तो एक बार ऑक्सीजन ऊपर वाले कार्बन पे लगेगा, एक बार नीचे वाले पे। तो कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ये हमने नंबरिंग नहीं की है, दिस इज नॉट द नंबरिंग। नंबरिंग तो कैसे करते हैं, हमें डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलना होता है। तो 1 2 3 4 5 6। तो बताओ ऑक्सीजन कहाँ पे लग जाएगा, एक फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा सेकंड पे, लाइक दैट। तो एग्जैक्टली इसको हम ओपन कर देंगे और जहाँ पे कार्बन थे वहां पे ऑक्सीजन लगा देंगे, लाइक दैट। चेंज दिस फॉर्म में लिखो कोई, यू कैन राइट इन दिस 1 2 3 4 5 6 CH बोथ आर करेक्ट, सेम थिंग। ठीक है? चलिए और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद से ट्राई करिए। दिस वन, ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक बार और जेईई मेन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको नेम गिवन था। गेटिंग माय पॉइंट? उसमें आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं आया, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको नेम गिवन था। नेम से आपको स्ट्रक्चर बनाना था, स्ट्रक्चर बना के ओजोन लिसिस करना। क्लियर? तो इसका आंसर बताओ। O3, दूसरे स्टेप में ZnH2O3, सेकेंड इज ZnH। ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अगेन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन निकाल। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन वाला आगे एक बार और आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओपिनोर इज वन, इसके अलावा भी एक और होता है जिसको
एक ग्रुप को बचा के, दैट इज प्रिवेंटिव ऑक्सीडेशन, एक ग्रुप को बचा के दूसरे को ऑक्सीडाइज करा। देखो कैसे करेंगे इसको, बताओ क्या बनेगा, कीटोन, एल्डिहाइड या बोथ? वेरी गुड, बोथ। ठीक है, देखो इससे बनेगा कीटोन, यहाँ पे जब आप ब्रेक करोगे तो सी डबल बॉन्ड हो, ये बन गया सी डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन, और ये वाला क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, इजंट इट? तो यहाँ से ब्रेक कर दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर क्या बना, लाइक दैट। CHO, और यहाँ पे क्या बना था, सी डबल बॉन्ड हो, तो कीटोन भी बन गया और एल्डिहाइड। लास्ट वाला, दोनों कीटोन बनेंगे और बोथ आर आइडेंटिकल, इजंट इट? और नाम क्या होता है इसका, एसीटोन। इट इज एसीटोन, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दो यूनिट बना देंगे एसीटोन, लाइक दैट। CH3 CO CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, नोट डाउन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें, ऑपिनोट्स ऑक्सीडेशन। टेक स्क्रीन को, ये क्वेश्चन समझ में आए सभी को, फोर्थ वाला आपने किया था होमवर्क, सही बताओ। गुड, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन ऑपिनोट्स ऑक्सीडेशन। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन होते हैं बेटा, वो PCC, KMnO4 और कॉपर से रिलेटेड है, क्लियर? ऑपिनोट्स इज ए नेम्ड रिएक्शन, दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। सी, ऑपिनोट्स ऑक्सीडेशन, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक कीटोन की मदद से दूसरा कीटोन बनाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट? एक कीटोन देके दूसरे को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया, दिस इज RC, this is double bond O and this is R, like that. This is ketone, this is ketone। और दूसरा आपने क्या लिया, अल्कोहल, गुड इट, सेकंड इज अल्कोहल, लाइक CH3 CH CH3 OH। तो एक तो आपने कीटोन लिया और दूसरा आपने क्या लिया, 2 डिग्री अल्कोहल। दिस इज ऑपिनोट्स ऑक्सीडेशन, वन इज कीटोन, सेकंड इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब होगा क्या, प्रोडक्ट में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है? So here we have to add AlOCCH3 whole side, this reagent, that is aluminum tertiary butoxide, clear? What is the name of this reagent, aluminum tertiary butoxide। तो अब देखो क्या करेंगे, जो कीटोन है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे और जो अल्कोहल है उसको कीटोन में, ये क्या बन जाएगा, CHOH, isn't it? तो ये बन जाएगा RCHROH, लाइक दैट। तो इसका अल्कोहल बन गया और इसका कीटोन बन जाएगा, तो इट इज CH3COC, लाइक दैट। दिस इज ऑपिनोट्स ऑक्सीडेशन। इससे देखो क्या सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि कीटोन से कीटोन बनाया, क्या मतलब, मतलब यह है कि यहाँ पे कीटोन कोई और फॉर्म में था, इससे हमने क्या बनाया, एसीटोन, दोनों अलग है ना। और जो सबसे यूजफुल में से कीटोन होता है दैट इज एसीटोन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कीटोन, ठीक है? और एसीटोन का एक यूज भी होता है दैट इज यूज इन नेल पॉलिश रिमूवर, क्लियर? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन थर्ड मेथड, थर्ड मेथड इज फ्रॉम एल्काइन, थर्ड इज फ्रॉम एल्काइन। तो एल्काइन से आप दो तरीके से बना सकते हैं, दैट इज फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ठीक, by the reaction with
by the reaction with H2SO4 and HCS. ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी ये रिएक्शन। ठीक, वेरी सिंपल। इसमें क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करेंगे। व्हाट वी विल डू इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। आप ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यू टुक सिंपलेस्ट एल्काइन दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन में ये रिएजेंट डाल दो, विच रिएजेंट, HgSO4 along dilute H2SO4। तो ये क्या करेगा बेटा, इस एल्काइन का हाइड्रोलिसिस कर देगा, इस एल्काइन का हाइड्रोलिसिस कर देगा। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, H2O ऐड, तो H2O में क्या ऐड करते हैं, एक जगह से H प्लस और दूसरी जगह से OH नेगेटिव, इजंट इट। अब देखो एडिशन कैसे होता है, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके 2 सिग्मा बनेंगे, और 2 सिग्मा को ब्रेक करते हैं तो एक पाई बनता है। याद है सभी को? यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक पे H जोड़ देंगे और दूसरे पे OH। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे जो एल्काइन हमने लिया है दैट इज सिमेट्रिकल, दोनों तरह से एक जैसा है। गेटिंग माय पॉइंट? बट मान लो अनसिमेट्रिकल हुआ तो क्या करेंगे, इस केस में मार्कोनिकॉफ लगा देंगे। गॉट इट? तो बनाओ प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसको ब्रेक किया तो ट्रिपल का डबल, और यहाँ पे एक जगह OH लग गया और दूसरी जगह क्या लग गया, H, लाइक दैट। H and OH. Now tell me what is this? Is it stable? It is unstable. इसको कहते हैं बेटा इनोल, isn't it? एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और एक ही कार्बन पे OH होता है तो क्या कहते हैं, इनोल। इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, तो इट इज इनोल। और आपको याद होगा इनोल जो है वो क्या होता है, टोटोमराइज। इट विल टोटोमराइज टू गिव यू एल्डिहाइड और कीटेवर व्हाटएवर। ठीक है, इस केस में क्या बनेगा, देखो कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट। ये जो OH है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे कार्बन की तरफ, और इस डबल बॉन्ड को जैसे ही ये शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनने लगेंगे, 5। तो एट ए टाइम ये डबल बॉन्ड किसको मिल जाएगा, नेक्स्ट कार्बन को। नाउ अब देखो ये हाइड्रोजन फ्री हो गया, दिस बिकम व्हाट, डबल बॉन्ड O, इजंट इट? ये बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड रोटेट, तो ये बन गया एल्डिहाइड दैट इज CH, इस पे डबल बॉन्ड एंड CH। कौन सा एल्डिहाइड बना, 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड। क्लियर? तो इट इज एसिड एल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम बताओ। गलत बात है, कल ही डिस्कस किया, मैनिवन इथेनॉल। क्लियर? सफिक्स क्या होता है, L, और 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो। ऐसे बेटा प्रोडक्ट आपको खुद से बनाने, गेटिंग माय पॉइंट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान रहेगा। अब देखो ये एल्काइन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, दिस इज नॉट द सिमेट्रिकल एल्काइन, तो विच रूल यू हैव टू फॉलो इज मार्कोनिकॉफ। जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे OH जोड़ोगे, और जहाँ पे ज्यादा वहाँ पे H। बनाओ प्रोडक्ट, फिर उसका टोटोमर बनाओ और मेन प्रोडक्ट बताओ। प्रोपेन एल्डिहाइड, फिर पूछो, एल्डिहाइड नहीं बनता, कीटोन बनता है, तो उसको कहते हैं प्रोपेनोन, कीटोन, एसीटोन। तो बिल्कुल सही है। एनीवन, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर टोटोमराइजेशन? पहले ये बनाओ, इनोल बनाओ, इसका कैसा बनेगा, सी, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है और यहाँ पे ज्यादा है, और वाटर में क्या होता है बेटा, H प्लस और
OH माइनस, H+ और OH माइनस। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होगा वहां पे नेगेटिव पार्ट जोड़ेंगे, और जहाँ पे मोर हाइड्रोजन होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, दिस बिकम CH3 C, OH यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिपल का डबल CH और एक हाइड्रोजन। क्लियर? तो जो पार्ट आपने जोड़े उनको आप कोई और कलर से शो कर दो ताकि आपको पता रहेगा कि कौन से पार्ट जुड़े हैं। एग्जैक्टली, प्रोपेनॉन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अब देखो ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, दिस इज इनोल। याद रखना बेटा, इस प्रोसेस में हमेशा हमेशा इनोल बनेगा और उसके बाद में आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है। अब क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को कार्बन को दे देंगे, जैसे ही 5 बॉन्ड बनेगा इसको अगले कार्बन को शिफ्ट करेंगे। तो क्या बन गया ये हाइड्रोजन फ्री CH3 C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन के बाद ये भी क्या बन जाएगा CH, तो इट इज एसिड। तो ऑप्शन टोटोमर, टोटोमेरिज्म, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O, लाइक दैट। तो एक क्वेश्चन और करके बताइए। ये सभी ट्राई करेंगे, ट्राई दिस। HCl4 dilute H+, ट्राई दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो फिर तो आपको डायरेक्ट देख के आइडिया लग जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आई होप इसमें भी काफी हद तक आपको पता चल रहा होगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला। बताओ इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत है या नहीं? नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक जैसा है। देन क्या बात है? है ना? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल से डबल बनाओ, एक जगह H2 तो एक जगह OH। चलिए देखें, वेरी सिंपल। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है तो H2 ऐड करेंगे, H+ OH नेगेटिव। क्लियर? तो एज इट इज सिमेट्रिकल so there is no role of Markovnikov rule। क्लियर? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें हाइड्रोलिसिस, एग्जैक्टली ब्यूटेनॉन। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ से बनाना पड़ेगा। तो विच इज करेक्ट, दिस वन। इसमें तो मार्कोनिकॉफ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज इट इज सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ एंड। तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करेंगे, किसी एक पे H और किसी एक पे OH लगा देंगे, लाइक CH3 C, दिस इज H एंड दिस इज OH। अब देखो इसका टोटोमर कैसे बनेगा, OH का ऑक्सीजन को शिफ्ट होगा और ये डबली बॉन्डेड किसकी तरफ जाएगा, इस तरफ। तो व्हाट दिस बिकम CH3, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इट इज ब्यूटेन 2 ऑन और ब्यूटेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन। बेटा हम किससे रिलेट कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन में हमने सबसे पहले किसके टू बनाया, HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। अब एल्काइन का एक और मेथड है, उसको देखें, दैट इज विद द रिएक्शन ऑफ B2H6। by the reaction of B2H6 followed by hydrolysis। followed by hydrolysis। बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली सेम है, बस एक डिफरेंस आएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाएगा। क्लियर? तो HgSO4 में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से, और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो देखो पहले वन एग्जांपल, दिस इज CH,
triple bond CH, and this is B2H6, second followed by H2O2 OH negative hydrolysis. H2O2 इज peroxide, यहाँ पे peroxide डालेंगे. अब देखो अगेन बेटा यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस करना है. ट्रिपल को किस में कन्वर्ट करोगे? डबल में. एक पे H जोड़ दोगे और दूसरे पे OH. तो व्हाट इज बिकम CH, डबल बॉन्ड CH, एक पे H और दूसरे पे OH. इज इट इनॉल? ऑब्वियसली इट इज इनॉल. डबल बॉन्ड एंड OH. तो इनॉल क्या करेगा? टोटोमराइज हो जाएगा. ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ से, ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ. तो यहाँ हाइड्रोजन आने पे क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड हो. तो व्हाट इज दिस? अगेन एसिटाल्डिहाइड. So it is tautomerized to form CH3 CH double bond acetaldehyde. Clear? So keep in mind B2H6 के केस में we have to follow anti-Markovnikov addition. Anti-Markovnikov rule. सर यहाँ एंटी मार्कोनिकॉव B2H6 की वजह से लगेगा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से? वो दोनों मिक्स है बेटा. दोनों रिएजेंट होने चाहिए रिएक्शन को कैरी करने के लिए. ठीक है. बट मेनली एंटी-मार्कोनिकॉव आर इन्वॉल्व्ड वेयर पेरोक्साइड्स आर प्रेजेंट. ये जैसे हमने HBr एडिशन देखा था एल्काइल हैलाइड में. तो कहाँ पे एंटी-मार्कोनिकॉव लगा है? जहाँ पे क्या प्रेजेंट था? पेरोक्साइड. क्लियर? तो यू कैन से to carry this reaction both reagents should be present, otherwise mainly role of the peroxide. Clear? Peroxide as well as B2H6 इसका भी रोल होता है क्योंकि जो पहला एल्काइन का अटैक होता है वो B2H6 से होता है. क्लियर? तो जैसे इसका मैकेनिज्म समझना और तो देखो कैसे करेंगे. ठीक, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म. अगेन रिपीटिंग दिस इज रेयरली आस्क्ड. क्लियर? देखो कैसे होगा. ये जो B2H6 होता है दिस इज नन अदर देन BH3. B2H6 is BH3. गेटिंग माय पॉइंट? ये BH3 को कहते हैं बेटा बोरेन. क्लियर? BH3 एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसलिए इसका डाइमर एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं? डाइबोरेन. BH3 इज व्हाट? दिस इज बोरेन. ये आप 11th में पढ़ते हैं डिटेल के अंदर. ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ग्रुप 13 का कंपाउंड बोरेन, एंड दिस इज व्हाट? डाइबोरेन. अब देखो कैसे रिएक्शन होगी. ये जो BH3 है उसमें क्या होगा? H और BH2, और ये जो है that is CH triple bond CH, like that. As we know, this pi bond is rich in electron, that is nucleophile in nature, and this boron is deficient in electron as it is containing how much electron? 6 electron. Clear? तो ये क्या करेगा? ये इस पे अटैक करेगा. It will attack. तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होगा. एक तरफ H जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा? BH. क्लियर? तो प्रोडक्ट क्या बन गया? दिस बिकम CH2, दिस इज CH एंड दिस इज BH. लाइक दैट. अब यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा. नोट इट. नाउ ऑन हाइड्रोलिसिस यू विल गेट दिस यूनिट. इस पे अटैक होगा और ये बन जाएगा CH2 CHOH. लाइक दैट. दिस इज इनॉल. नोट इट. दिस इज मैकेनिज्म. तो पहले यहाँ पे एक एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पे. तो देयर इज रोल ऑफ बोथ फ्रीक्वेंसी B2H6 as well as H2. डन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. सेकंड CH3 CH B2H6 H2O2 OH negative. Question number third. B2H6 H2O2 OH minus.
बेटा जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतना ज्यादा आपका हैंड का फ्लो बनेगा और आपको रफली प्रोडक्ट का आइडिया होगा। बताओ B2H6 में क्या लगाओगे, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ, वेरी गुड। तो बताओ H प्लस और OH माइनस, OH माइनस कहाँ पे जुड़ेगा, इस पे या इस पे? इस वाले पे। मार्कोनिकॉफ में कहाँ जोड़ते हैं नेगेटिव को, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। मार्कोनिकॉफ लगता तो यहाँ पे जुड़ता हुए, बट एंटी मार्कोनिकॉफ में ज्यादा वाले। बनाओ प्रोडक्ट, वेरी सिंपल। बस एक दो एग्जांपल और कर लेंगे तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर अस। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ हाइड्रोजन लिख लगे, 4 बॉन्ड होंगे ना, लगाओ यहाँ पे, यहाँ पे H लगाओ। पता चला ना, H2O में H भी जुड़ेगा, OH भी जुड़ेगा। वही करो। एंटी मार्कोनी को क्या कहता है, मार्कोनी को कहता है कम हाइड्रोजन वाले पे नेगेटिव जुड़ेगा। यहाँ पे क्या है, H है, OH है। नेगेटिव किस पे है, OH पे। H पे क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव कम वाले पे जुड़ेगा, ये मार्कोनी को कहता है। एंटी मार्कोनी को कहता है नेगेटिव ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा और ट्रिपल का क्या बन जाएगा। देखिए, तो as we know, in case of B2H6, anti-Markovnikov rule is applicable। तो नेगेटिव पार्ट देखो, यहाँ पे कौन से दो पार्ट है, एक है H प्लस और दूसरा है OH माइनस। तो टेलम बनेगा, प्रोपेनोन नहीं बनेगा, प्रोपेनेल बनेगा। क्लियर? ठीक, एंटी मार्कोनिकॉफ से इसे लेता हूँ। दूसरा सही है आपका। ठीक, कम हाइड्रोजन किस पे है, इस पे 0 है और इस पे 1 है। तो लेसर किस पे, इस पे। तो मार्कोनिकॉफ कहते थे कि नेगेटिव पार्ट लेसर हाइड्रोजन पे जुड़ेगा, तो OH यहाँ जुड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ट्रिपल का डबल बन जाएगा। दिस इज CH3 CH OH H, लाइक दैट। क्लियर? नाउ इट विल टोटोमराइज टू गिव यू व्हाट, देखो ध्यान से, like that it will tautomerize to form double bond at terminal. So it is CH3 CH2 CH2 propane aldehyde. So it is CH3 CH2 CH double bond propane, propanone बनता है, उस केस में propanone बनता है। नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट वाला वेरी सिंपल। इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा वेदर यू अप्लाई मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, एक जगह H और दूसरी जगह OH। तो लाइक दैट। ठीक, ये हमने इसको डबल बॉन्ड बना लिया। अब किसी भी जगह H वो लगाओ, will make no difference, like that. Now it is enol, it will tautomerize to form what, butane। This is butane। Okay, next method is with the help of Grignard reagent and barium salt of carboxylic acid। take a screenshot। बेटा बताइए किसी में कोई डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? take a screenshot।
Next method is number 4, I think, isn't it? Fourth method is from Grignard. Grignard reagent का फॉर्मूला बताओ. Anyone? RMGX. ठीक है. So write down from Grignard reagent. That is RMGX. देखो बेटा कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक, आपने क्या लिया बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX. इसका पोलरिटी पता है सभी को. मैग्नीशियम पे क्या होता है? प्लस. हैलोजन पे माइनस होता है और एल्काइल पे भी क्या होता है? माइनस होता है. याद है सभी को? That we discussed, magnesium is only positive terminal of Grignard and the other two terminals are negative one. Now we have to attack this over ester. कोई भी एस्टर आप लीजिए और उससे ग्रिग्नार्ड का अटैक कराइए. तो एस्टर क्या होता है? RCOR. तो यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकते हैं. R बोल दो इसको RDEF, लाइक दैट. ठीक है. तीनों एल्काइल ग्रुप को बदलने के लिए हमने एक को क्या रखा? R, दूसरा एल्काइल ग्रुप RDEF और तीसरा R डबल डैश. सो दैट वी कम टू नो कि कौन सा रिमूव हो रहा है कौन सा ऐड. नाउ बताओ इस कार्बोनिल ग्रुप में टर्मिनल पे पोलरिटी क्या होगी? पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. और इसमें ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा बेटा? किस पे जाके अटैक करेगा? इस पे. और किसको अलग कर देगा? OR को. तो क्या बन जाएगा? R डैश से डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? R. गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? दिस इज R डबल डैश CO और यहाँ से क्या मिला? R. तो इट इज R. और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ पे? ये OR MG से अटैच हो जाएगा. तो इट इज MgX और OR like that. So this is our main product, which is what? Ketone और LDI. ketone. आया समझ में? बिल्कुल आसान है, बस आप बॉन्ड की पोजीशन पता रखो. इसमें अलग आप इसको मत कर देना. अलग किसको करना है? OR को. देन जैसे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 C double bond O CH3. This is ester and you are allowing this to react with methyl magnesium chloride. बताओ प्रोडक्ट. वेरी सिंपल रिएक्शन. देखो इस पे क्या होगा? माइनस. इसकी टर्मिनल देखो प्लस माइनस कार्बोनिल का. इस पे जाके अटैक करेगा इस पे. इसको अलग कर देगा OCH3 को. तो क्या बन गया? CH3CO और यहाँ से क्या मिला? CH3. तो क्या बन गया? एसीटोन. एंड द बाई प्रोडक्ट इज MgClOCH3. इट इज एसीटोन. नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन. सेकंड. अच्छा वन मोर थिंग. चलो इसी में बताता हूँ. देखें बेटा ये क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस और नीट वाले बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. देखो क्या पूछा गया था उसके अंदर. ये तो हमने क्या लिया? एक एक इक्विवेलेंट लिया. तो रिएक्शन यहीं तक खत्म हो जाएगी. मान लो आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इसमें भर के डालो भी एक्सेस. तो क्या होगा? फिर से कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है. फिर से ये CH से जाके किस पे अटैक करेगा? इस पे. और आपको याद होगा तो एल्डिहाइड और कीटोन पे जब हमने ग्रिग्नार्ड का अटैक कराया तो अल्कोहल बने. गेटिंग माय पॉइंट? यदि फर्दर रिएक्शन एक बार और हो गई तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्कोहल. जैसे इसे में देखो एक बार और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराएंगे CH3 MgCl. तो देखो फिर से प्लस, इस पे माइनस और इसमें क्या है? CH3. तो ये CH3 फिर से जाके अटैक करेगा और इसको शिफ्ट कर देगा. तो इस बार फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 एक और CH3, ये तीसरा CH3
और फिर ये O माइनस, और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बन जाता है, OH। याद है सभी को, O माइनस में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, OH। तो एग्जैक्टली एक क्वेश्चन था, एंड दैट वाज 3 to 4 मार्क्स। तो ये डिफरेंस समझ में आया सभी को। यदि एक ही इक्विवेलेंट लेंगे ग्रिग्नार्ड का तो रिएक्शन कहाँ पे रुक जाएगी, एल्डिहाइड या कीटोन पे। यदि आपने ग्रिग्नार्ड और ऐड कर दिया तो रिएक्शन कहाँ पे चली जाएगी, अल्कोहल तक। क्लियर? तो ट्राई दिस एग्जांपल वन। इसमें हाँ बिल्कुल एल्कोहल तक खत्म करना। क्लियर? You have to go up to alcohol. Otherwise, if you are giving one equivalent, that would be mentioned in exam. Clear? Try this exam. Second question. This is one equivalent. बताओ फाइनल। तभी ट्राई करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। नेगेटिव का अटैक कराओ, ऑक्सीजन वाले पार्ट को अलग कर दो। नेगेटिव किस कार्बन पे होगा, जहां से वो मैग्नीशियम से अटैच होता है, दूसरे वाले कार्बन पे माइनस। एरो बनाओगे क्या, नहीं से आप एरो नहीं पता चल। सेंटेंस CO करेंगे तो डी सप्लाई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। Clear? Yes, you are given in example. As I told you, benzene is aromatic, and aromatic compound are stable. Stable compound को ब्रेक करने में थोड़ा डिफिकल्ट, तो करने का हो जाएगा, बट आपको टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, विगरस रखनी पड़ेगी। इस केस में वो यू कैन सी बेंजीन पे कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3। तो तीनों के एक्रोस जोड़ेंगे तो उसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और 3 मॉलिक्यूल में 6 एल्डिहाइड हो सकते हैं। इसको देखते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? क्या बनेगा प्रोडक्ट? दिस इज नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। क्लियर? तो कौन से कार्बन से अटैक कराओगे? बेटा इसका आंसर जो है वो यू कैन से पेंटेनॉन, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। पेंटेन 2 भी हो सकता है और पेंटेन 3 भी हो सकता है, बोथ आर डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? So simply pentanone is not signifying that you are getting 2 pentanone or 3 pentanone. तो इसका अटैक होगा, ये वाला टर्मिनल अलग, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, CH। तो also it is pentanone, but actually it is pentane CO, pentane CO। Now one more thing, याद रखना बेटा, इस केस में यदि G को आप आगे भी रखोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सिंपली यू कैन राइट इट एज 3 पेंटेनॉन, बोथ आर नोट इट। और नेमिंग जरूर लिखें। आपको नीट में कोई गारंटी नहीं, नीट में आपको ऑप्शन में स्ट्रक्चर ही मिलेंगे और जेई के अंदर आपको स्ट्रक्चर ही मिलेंगे। बेटा आपको कंपाउंड का, प्रोडक्ट का नाम से भी ऑप्शन मिल सकते हैं। ओके, इसको रिपीट कर दिस वन। ओके, जेई वन, ठीक। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। एस्टर, दिस इज ग्रिग्नार्ड, CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, ये वाला पार्ट अलग,
क्या बन गया CH3CO CH3। यहाँ तक पहुंचे, इजंट इट? ये तो हमने नॉर्मल किया है, एल्डिहाइड ये कीटोन बनाए। तो कीटोन बनने के बाद तो यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, इसके पास और अटैक करने के लिए साइट है। अगेन देखो ये जो कीटोन बना इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे प्लस और इस पे माइनस है। और ये CH3 माइनस कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे प्लस होता है, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये CH3 CH3 एक और CH3 रह जाएगा, ऑक्सीजन की शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, माइनस। अब सॉल्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं H पॉजिटिव प्रेजेंट होता ही होता है, तो वो H पॉजिटिव इससे जुड़ के क्या बना देगा, वो रोटेट। ये दूसरा अटैक होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो आगे और ग्रिग्नार्ड होता तो फिर से यहाँ पे अटैक होने लग जाता। गेटिंग माय पॉइंट? यदि और ग्रिग्नार्ड होता तो ये जाके इस पे फिर से अटैक कर देता, बट हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक इक्विवेलेंट ले लिया, मतलब रिएक्शन यहीं तक एंड हो जाएगा। क्लियर? यदि और एक्सेस होता तो फिर से अटैक करवा देते, तो इसका भी क्या बन जाता, अल्कोहल। क्लियर? यदि क्लियर नहीं है तो क्लास बात क्लियर। राइट डाउन नेक्स्ट मेथड। Next is from calcium salt of carboxylic acid. From calcium salt of carboxylic acid. देखिए ये कौन सा नंबर है, आई थिंक 5th और 6th। राइट डाउन फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा याद रखना, इसमें हम इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस चैप्टर में होंगे उतने किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे। एंड दीज ऑल आर कॉन्सेप्चुअल, ये सिर्फ आपको याद नहीं रखनी, इनमें आपको समझने वाली चीजें भी काफी। जैसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये जेई वाले बच्चों के लिए स्पेशली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैल्शियम सॉल्ट कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैल्शियम, जस्ट लाइक दिस इज कैल्शियम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, लाइक दैट दिस वन, दिस इज COH एंड दिस इज OCOH। कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होती है बेटा, हाउ मेनी वैलेंसी कैल्शियम है, 2। तो दोनों हाइड्रोजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, CaOH होल्ड वाइज, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी जब आप एसिड से रिएक्शन कराओगे तो एसिड इन दोनों OH से रिएक्ट कर जाएगा और दोनों वैलेंसी पे क्या लग जाएगा, एसिड का पार्ट। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल हमने वैसा ही किया है, एक एसिड का पार्ट इस कैल्शियम के साथ जुड़ा है, लाइक दैट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस। रोटेट, यू हैव टू हीट दिस एट 300 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक CaCO3 की यूनिट अलग कर देनी, लाइक दैट। तो देखो CaCO3 और बाकी यूनिट को जोड़ दो तो क्या बन गया, HCOH, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। Isn't it very simple to remove a unit of CaCO from calcium salt? तो बाकी प्रोडक्ट जो बनेगा उसको जोड़ दें, HCOH, HCOH। तो दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट। और एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये आप खुद से बना लेंगे, वेरी सिंपल एग्जांपल। वो बनाया था सिल्वर एल्काइल ब्रोमाइड स्टिकर रिएक्शन। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या अलग कर देंगे, CaCO3। तो क्या बन गया ये, CH3COCH3, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। क्लियर? तो द प्रोडक्ट इज एसीटोन।
तो ये याद रखना है, जब भी कैल्शियम सोल्ट लेके उसको हीट करेंगे तो CaCO3 अलग हो जाएगा और साइड में आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिल जाएगा। क्लियर? अब एक और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनाना, तो इन दोनों का साथ में मिक्सचर ले लो। जैसे इन दोनों को लेके हीट करें, दिस इज वन, सेकेंड दूसरा वाला भी CH3CO O CA O CO C। What will happen if you took the both? That is very interesting. तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनेंगे या इससे ज्यादा? देखो ध्यान से क्या करते हैं, इन यूनिट्स को ऐड करते हैं। कौन सी वाली? CaCO3 के अलावा देखो क्या क्या बन सकता है। HCOH ले लें तो क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। HCO लें तो क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। CHO और CH और C डबल बॉन्ड O CH ले लें तो क्या बन जाएगा? एसीटोन। तो इन दोनों को मिक्स से इनका हम हीटिंग करें तो तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो वन प्रोडक्ट इज, देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, ये CaCO3, ये CaCO3। इस पार्ट को तो अलग कर दें। एक बार इस कार्बोनिल को हाइड्रोजन से जोड़ो तो क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। इस पार्ट को CH3 से जोड़ो, क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। इसको CH3 से जोड़ो, एसीटोन। और इसको H से जोड़ो तो फिर से वही एसिटल्डिहाइड आ रहा है। तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? तीन प्रोडक्ट। क्लियर? तो आंसर इज HCOH नंबर वन, HCOCH3 नंबर टू, CH3COCH3 number 3. So that is very important and very good question for JEE student. Take a screenshot. So right now 4 to 5 methods are remaining that we will discuss in next class. Two units. Yes. Take a screenshot. So from this we will continue in next lecture. तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कुछ और मेथड, कॉमन मेथड देखेंगे। तो अभी तक जो मेथड हमने डिस्कस किए, यू आर ऑब्जर्विंग दैट वी आर प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। Getting my point? These are the common methods. In next lecture, we will discuss some more common methods, and after that, we will discuss individual methods, separate methods for aldehyde and ketone. Clear? Thank you. Have a nice day.